एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है, चला स्टार्ट बघा. एक्झाम्पल नंबर 1 ऑफ बॅलन्स शीट ऑफ कोण रे, सुजाता अँड पौर्णिमा हू शेअर प्रॉफिट इक्वली, म्हणजे ओल्ड रेशो किती झाला त्यांचा, इक्वल 1:1. कॅपिटल सुजाता अँड पौर्णिमा. क्रेडिटर्स कुठे रेकॉर्ड करणार आपण ते, लायबिलिटी. हे पूर्ण असेट कुठे रेकॉर्ड करणार, असेट साइडला. 1 एप्रिल 2018 म्हणजे आपण इन द बुक्स ऑफ लिहिणार, बरोबर. बॅलन्स शीट कोणत्या डेटला बनवणार, 1 एप्रिल 2018 ला. आता आपल्याला काय करायचे आहेत या क्वेश्चन मध्ये, जर्नल एंट्रीज करायचे आहेत ना, यस ऑर नो. या क्वेश्चन मध्ये काय सॉल्व्ह करायचे, मग जर्नल एंट्री कशा सॉल्व्ह करायची आणि ते डेट कोणती टाकायची, इथे डेट तुम्ही 1 2 3 4 टाकू शकता. क्या बोल रहा हूं मैं, 1 2 3 4 5 डेट डाल सकते हो, नहीं तो आप डेट ऑफ एडमिशन की डेट डालनी है. कैसे डालोगे बेटा, 2018 अप्रैल 1, उसके आगे फर्स्ट, डन. यस और नो, यस और नो. नहीं तो आप सीधा एंट्री नंबर 1, एंट्री नंबर 2, एंट्री नंबर 3 ऐसे भी लिख सकते हो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है. डन, आगे बढ़ सकता हूं, यहां तक कुछ डाउट, फटाफट जल्दी. वेरी गुड, चलो आगे बढ़ते हैं. उसके बाद देखो बेटा, गुडविल इज वैल्यूड एट 2 लाख. अपर्णा इज टू ब्रिंग हर शेअर ऑफ गुडविल इन, कसं म्हणलं रे, अपर्णा इज टू ब्रिंग in 1 lakh as capital. A provision of 10% is to be created on sundry debtors. उसके बाद land and building valued at 80,000. Stock, plant and machinery is reduced by 20%. Done. कुछ क्वेश्चन में कुछ है क्या बेटा, नहीं है, बराबर है. देखो मैं आपको इसके लॉजिक भी बता सकता हूं, बराबर है, और इसका ट्रिक भी बता सकता हूं. ओके, ये जो बैच है, बैच नंबर 2, इसमें से मुझे लगता है 1 या 2 स्टूडेंट होंगे जिन्होंने 11th में क्लास लगाया था. कौन कौन लगाया था, ओनली 1 2 था. दूसरे किसी ने भी 11th में क्लास नहीं लगाया था, बराबर है. अब जर्नल एंट्री उसको आती है जिसको गोल्डन रूल्स आते. आपको गोल्डन रूल्स आते, पर्सनल का बताओ, पर्सनल अकाउंट का बताओ, डेबिट द receiver, credit the real account, debit what comes in, credit what nominal का, debit all expenses and losses, credit all, बराबर है. ध्रुव बोल सकता है ना, ऐसे तो बोल रहा, ऐसे तो कर सकता है. पत्थर कुछ भी नहीं, बोलो, कम्युनिकेट करो. आगे, अब इसके लिए हमें गोल्डन रूल्स की फॉलो करने की जरूरत, मैं आपको तरीका बताऊंगा. आपको लेजर आता है, लेजर मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बराबर है, ये लेजर है, ये आता है आपको अच्छी तरह से, पोस्टिंग करने को आती है. और हमें जर्नल एंट्री के लिए बैलेंस शीट की कुछ भी जरूरत नहीं है. बैलेंस शीट की हमें जर्नल एंट्री के लिए, यस. और मार्क्स बैलेंस शीट को है क्या आपको, नहीं. ऐसे क्वेश्चन में बैलेंस शीट को मार्क्स है क्या, तो यहां पे बैलेंस शीट बनाने की जरूरत है क्या. तो जर्नल एंट्री करने के लिए आपको चाहिए रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. डन, यस और नो. तो हम इसके नीचे देखो बेटा क्या दिया आपको, रिवैल्यूएशन अकाउंट दिया है, यस और नो, और उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और उसके नीचे बैलेंस शीट भी दिया है. बैलेंस शीट क्यों दिया है बेटा, प्रैक्टिस के लिए. हम यहां पे प्रैक्टिस के लिए बैलेंस शीट बनाएंगे, लेकिन बोर्ड एग्जाम में बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं है. क्या बोल रहा, समझ रहा है. कब, जब जर्नल एंट्री होगा तब बोर्ड एग्जाम में भी ऐसा ही करना है क्या, ऐसे ही करना है. जब जर्नल एंट्री का क्वेश्चन आएगा बेटा, कंपलसरी ये बनाओ, कौन सा, रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. गलती नहीं होगी, आउट ऑफ मार्क्स मिलेंगे, जैसे लास्ट ईयर के स्टूडेंट ने किया है ना. और कम टाइम में अगर पूरा क्वेश्चन पेपर कवर करना है, जो लास्ट बैच का अपना स्टूडेंट था प्रज्वल कांबळे, उसको कितने मिले मार्क्स, 98 मिले, और उसका 2.5 आवर में पूरा पेपर खत्म हुआ था.
क्यों? क्योंकि जर्नल एंट्री के क्वेश्चन उसने सॉल्व किए थे। ये जर्नल एंट्री का आता है, ये सॉल्व किया था। बिल ऑफ एक्सचेंज जर्नल एंट्री का है उसको, और दूसरा लेसन का आता है तो उसने जर्नल एंट्री का किया था। समझ रहा है? टाइम कम लगता है लेकिन लॉजिक दिमाग ज्यादा लगता है। समझ रहा है ना? तो हम लॉजिक डेवलप करेंगे, ट्रिक सीखेंगे और अच्छी तरह से मार्क्स लेंगे। आगे बढ़ सकते हैं? यस और नो? यस। आपके सामने क्वेश्चन है? यस। चलो बेटा, कैपिटल किधर लिखना है बेटा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड। चलो फटाफट लिखो, पार्टनर्स के नाम लिखो बेटा, पूरा नाम लिखो जल्दी। सुजाता, उसके बाद पूर्णिमा, और थर्ड न्यू पार्टनर कौन है? अपर्णा। बेटा आपको ना क्वेश्चन आपके सामने चाहिए तो टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 1 है। टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 1, वो क्वेश्चन आपके सामने रखो। मैं बार बार वो क्वेश्चन दिखाने वाला नहीं हूं, आपके सामने वो क्वेश्चन होना चाहिए तभी लिंक लगेगी। आगे उसके बाद सुजाता, पूर्णिमा और अपर्णा। सुजाता, पूर्णिमा, अपर्णा। आगे अब ये कैपिटल है, कहां पे लिखोगे बेटा? क्रेडिट साइड। क्या लिखोगे? बाय बैलेंस। बोलो, ब्रॉड डाउन। क्या है? बीडी। मैंने बोला था ओपनिंग बैलेंस क्या होता है? बीडी। क्लोजिंग बैलेंस क्या होता है? कैरिड डाउन, सीडी। मैंने कुछ सेंटेंस यूज किया था, बीडी से शुरू होके खत्म कहां पे होगा? सीडी पे होगा। आगे चलो बेटा, 1 लाख रुपए। चलो लिखो अपर्णा का फटाफट, 1 लाख रुपीज। सुजाता का है ना? सुजाता 1 लाख रुपीज। पूर्णिमा का कितना बेटा? 1,40,000। अपर्णा का नहीं है। क्रेडिटर्स किधर लिखोगे बेटा? लाइबिलिटी साइड। चलो लिखो फटाफट लाइबिलिटी, हम प्रैक्टिस के लिए बना रहे, ठीक है? क्रेडिटर्स। आगे बढ़ते हैं, सीधा आउटर कॉलम 34,000। उसके बाद बिल्स पेएबल, उसके ही नीचे बिल्स पेएबल 26,000। लैंड एंड बिल्डिंग असेट साइड, इनर कॉलम, लैंड एंड बिल्डिंग असेट साइड, इनर कॉलम। फटाफट जल्दी, स्पीड चाहिए। स्पीड इज द रूल ऑफ गेम। जीतना है तो स्पीड चाहिए। 2-3 लाइन छोड़ के लिखो बेटा, प्लांट एंड मशीनरी। स्पीड जल्दी। स्क्रीन की तरफ मत देखो, जितना स्क्रीन की तरफ देखोगे उतना पीछे रहोगे। फर्नीचर 2 लाइन छोड़ के लिखो बेटा। एडजस्टमेंट है उसके ऊपर? नो। सीधा आउटर कॉलम। यह है एडजस्टमेंट? नो। सीधा आउटर कॉलम लिखो बेटा, 24,000। आगे बढ़ते हैं, संडे डेटर्स, उसके नीचे लिखो सन्ड्री डेटर्स 26,000, इनर कॉलम। 2 लाइन छोड़ के लिखो स्टॉक, एडजस्टमेंट है, इनर कॉलम 40,000। उसके बाद कैश, इनर कॉलम में लिखना है। आर यू विथ मी ऑल स्टूडेंट्स? डन? वेरी 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 गुड। चलो एडजस्टमेंट नंबर 1, Aparna joined the firm on as a third partner for 1/5 share of future profit on the following terms. Adjustment number 1, goodwill is valued at कितना रे बेटा? Goodwill is valued at 2 लाख रुपीस। मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कौन से साइड लिखेगा बेटा? क्रेडिट साइड। क्या लिखेगा? गुडविल लिखेगा। क्या लिखेगा? गुडविल ही लिखेगा। क्या लिखेगा बेटा? गुडविल। नहीं तो ये कहां पे ट्रांसफर करते बेटा हम उसको? कैश में। कहां पे ट्रांसफर करते? कैश। आगे गुडविल कितना है? 2 लाख। और उनका ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं गुडविल? नहीं। कौन सा रेशो में? सैक्रिफाइस रेशो में। अगर क्वेश्चन में न्यू रेशो नहीं दिया होगा तो ओल्ड रेशियो इज ट्रीटेड एज सैक्रिफाइस रेशो, और सैक्रिफाइस रेशो में क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट होगा। कितना है बेटा? 1 लाख 1 लाख। चलो फटाफट लिखो 1 लाख एंड 1 लाख डैश। आगे बढ़ सकते हैं? यस और नो? बहुत अच्छा है। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अपर्णा इज टू ब्रिंग हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, तो हो गया बेटा। आगे अपर्णा इज टू ब्रिंग इन 1 लाख एज अ, तो क्या लिखोगे बेटा यहां पे? बाय कैश अकाउंट, और अपर्णा के कॉलम में लिखना है बेटा कितना बेटा? सर आपने गलती की है, गुडविल का सेकंड इफेक्ट नहीं दिया, कैश में ऐड करो। ऐड गुडविल कितना बेटा? रुपीस
2 लाख और अपर्णा का कैपिटल पे ऐड करो, ऐड अपर्णास कैपिटल कितना बेटा उसका रुपीस 1 लाख, आउटर कॉलम कितना आएगा 3 लाख 80,000। वेरी 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 गुड, जल्दी फटाफट डन। यहां तक कुछ डाउट, यहां तक कुछ डाउट, नो डाउट, वेरी वेरी गुड। आगे प्रोविजन, नेक्स्ट एडजस्टमेंट, अ प्रोविजन ऑफ 10% इज टू बी क्रिएटेड ऑन, प्रोविजन मतलब ये क्या है बेटा, प्रोविजन मतलब क्या है ये, बैड डेट से आरडीडी, आरडीडी वेरी गुड, लेस करो डेटर से, लेस आरडीडी, लेस आरडीडी, रेट दिया अमाउंट दिया बेटा, रेट दिया है तो इनटू 10%, तो जब जब 10% होगा तब तब क्या करने को बोला मैंने, एक जीरो कम करो, 26,000 का एक जीरो कम करो तो कितना आएगा 2,600, तो 2,600, तो आउटर कॉलम माइनस करके लिखो बेटा कितना अमाउंट रहता है, जल्दी फटाफट, 0 0 10 माइनस 6 4 5 माइनस 2 3 बराबर और 2 23,000। असेट इंक्रीज है या डिक्रीज है, यहां पे डिक्रीज, तो सेकंड इफेक्ट कहां पे होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड, चलो फटाफट रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड में आ जाओ, टू आरडीडी, संडे डेटर्स नहीं, टू आरडीडी अकाउंट रुपीज 2,600। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या बोला बेटा, लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी वैल्यूड एट, लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी वैल्यूड एट, वैल्यूड अमाउंट कहां पे लिखते बेटा, आउटर कॉलम। अब बताओ यहां पे एसेट का वैल्यू इंक्रीज हुआ या डिक्रीज, इंक्रीज, फिक्स एसेट है या करंट एसेट है, ये फिक्स एसेट, तो क्या लिखोगे, एड एप्रिसिएशन, जब जब करंट एसेट होगा तब तब क्या लिखेगा बेटा, टू इंक्रीज, जब जब फिक्स एसेट होगा तो क्या लिखेगा, एप्रिसिएशन, इंक्रीज इन एसेट, तो सेकंड इफेक्ट कहां पे होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड, क्या लिखेगा, बाय लैंड एंड बिल्डिंग, वेरी वेरी गुड, जल्दी लिखो, बाय लैंड एंड बिल्डिंग, बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, वेरी गुड, अमाउंट रुपीज 20,000। आर यू विथ मी क्लास बेंचर्स, यस, इधर फर्स्ट, ओके चलो गर्ल्स आगे, स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी रिड्यूस्ड बाय, अब प्लांट एंड मशीनरी फिक्स एसेट है बेटा, तो लेस रिड्यूस लिखेगा तू, नहीं क्या लिखेगा बोल, डेप्रिसिएशन एट द रेट कितना बोला है बेटा, कितना बोला है 20%। मैंने ट्रिक बताई थी आपको, क्या ट्रिक बताया था, ट्रिक क्या बताया था, इधर कॉन्सेंट्रेट करो, देखो बेटा कॉन्सेंट्रेट हियर, स्क्रीन के ऊपर देखो, कॉन्सेंट्रेट करो, लैंड एंड बिल्डिंग का अमाउंट बताओ कितना है, जल्दी कितना है बेटा, 70,000 बराबर, यस। अब इस 70,000 का 10% और 20% और 5% कैसे कैलकुलेट करते मैं आपको बताता हूं, सिंपल है। मैंने क्या बोला था, किसी भी अमाउंट के ऊपर अगर 10% कैलकुलेट करना है तो उस अमाउंट का एक जीरो कम करो, कितने बेटा टोटल ये 70,000, एक जीरो कम करो मतलब ये कितना होगा बेटा 7,000, मतलब 10% मतलब कितना बेटा 7,000 बराबर। यहां तक कुछ डाउट, नो डाउट, सब मेरे साथ है बेटा, यस। अब बेटा बताओ मुझे ये 5% 10% का कितना है, हाफ, कितना ये हाफ, तो ये 7,000 का हाफ करो, कितना आता है 3,500, समझ रहा है, मतलब ये हो गया कि ये 70,000 के ऊपर 5% आता है 3,000, वेरी गुड, यस। अब मुझे बताओ ये जो है 20%, ये 10% का दुगना डबल, तो हम भी क्या करेंगे, इस 7,000 को क्या करेंगे बेटा डबल, मतलब कितना होगा 14,000। डन, कोई शक, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, नो, आगे बढ़ सकते हैं। मतलब अब इस जगह पे इस क्वेश्चन में अपना डिप्रिसिएशन कितना आएगा बोलो, वेरी गुड वेरी गुड, लिखो जल्दी फटाफट, लेस करो, आउटर कॉलम में कितना 56, वेरी गुड। और स्टॉक का, अब तू स्टॉक में डेप्रिसिएशन लिखेगा या क्या लिखेगा बेटा, यस, डिक्रीज, क्यों बेटा बोलो, क्योंकि ये करंट एसेट है, और फिक्स एसेट होगी तो
डेप्रिसिएशन, करंट एसेट होगी तो डिक्रीज। 20% मतलब कितना आएगा? और एक ट्रिक बताओ आपको, हाँ और एक ट्रिक बताओ, बताओ क्या? कौन सा? देखो बेटा, ये कितना था अपना? 7 था, 20% था, 7 टू जा 14 हो गया, बराबर? यस और नो? यस। ये कितना है बेटा? 4 टू जा, इसका आएगा 8000। समझ रहा है? सिर्फ एक जीरो कम करो, एक जीरो कम करो, कंफ्यूज चेहरे पे ऐसा है। एक जीरो कम करो, कितना बेटा? इधर देखो, जल्दी बोलो जल्दी बोलो, कॉन्सेंट्रेट। कितना था ये? कितना था? इसका एक जीरो कम करो तो कितना होगा? और इसका 7 का 2 कर दो, मतलब 7 टू जा 14 और 3 जीरो एज इट इज लिखो। कितना है बेटा? 14,000। ट्रिक झेप्या, ट्रिक झेप्या, झेप्या तो रोको, नहीं तो अपना 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 गरीब लोग अपना अपना कैलकुलेशन कैसे करने का बेटा? ऐसे करना, 0 0 0 0 7 टू जा 14, बराबर? यस, ऐसे करना, टेंशन नहीं लेने का। आगे बढ़ते हैं तो 8000 लेस मतलब आउटर कॉलम कितना आएगा? जल्दी बोलो। 30। अब इन दोनों सिचुएशन में प्लांट एंड मशीनरी एंड स्टॉक के टाइम पे अपना एसेट है इंक्रीज है डिक्रीज है? डिक्रीज। तो कहां पे लिखेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट? डेबिट साइड। जल्दी लिख फटाफट, क्या लिखेगा बेटा? टू वेरी गुड, प्लांट एंड मशीनरी, टू प्लांट एंड अकाउंट अमाउंट रुपीज 14,000 और टू स्टॉक अकाउंट कितना लिखेगा बेटा? 8,000। वेरी गुड, पूरे एडजस्टमेंट खत्म। कुछ बचाएगा? कुछ बचाएगा नहीं। अब हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट को देखो बेटा प्यार से, राइट हैंड बड़ी है या लेफ्ट हैंड बड़ी है? कौन सी साइड बड़ी है? लेफ्ट हैंड साइड। मतलब लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या लिखते हैं? प्रॉफिट या लॉस? क्या लिखते बेटा? राइट हैंड साइड में क्या लिखते हैं? अगर लेफ्ट हैंड साइड बड़ी आएगी तो यहां पे कौन सा लॉस आएगा? रिवैल्यूएशन लॉस, बराबर? ये कहां पे ट्रांसफर किया जाता है बेटा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन है ओल्ड पार्टनर? जल्दी बोलो। सुजाता और पूर्णिमा। ओके, तो डेबिट साइड का टोटल करो फटाफट जल्दी। डेबिट साइड का टोटल, स्पीड चाहिए कैलकुलेशन में, स्पीड चाहिए। 24,000। अपोजिट साइड में लिखो 24,000। इसमें से 20,000 माइनस करो, कितना है बेटा? 4,000। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना इनका? ओल्ड रेशियो इक्वल, मतलब 4,600 को क्या करेगा? 4,600 को क्या करेगा? डिवाइडेड बाय 2 का आधा, 4 का आधा 2, 3 का आधा, सॉरी 4,600, 4 का आधा 2, 6 का आधा 3 और 2 0, 2,000 खत्म। ट्रिक समझ में आ रही क्या? कुछ ये मालूम होने चाहिए, तभी बोर्ड एग्जाम में कम टाइम में ज्यादा कैलकुलेशन होगा, क्वेश्चन जल्दी कवर होगा, आउट ऑफ मार्क्स मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इसका कितना बेटा? 2,000। तो अमाउंट कितना है इसका? 4,000। ये ट्रांसफर किधर करना है बेटा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के। क्या लिखेगा? टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 2,300 और इसका 2,300 डैश, बराबर? अब बताओ कौन सी साइड बड़ी है यहां पे? राइट हैंड साइड, क्रेडिट साइड बड़ी है बेटा। लिखो जल्दी फटाफट, 1 लाख रुपीज पार्टनर्स के ही कॉलम में लिखने, गलती नहीं करनी है। इसका टोटल उसको, उसका टोटल इसको, इसका उसको, उसका इसको नहीं करने का। अपना अपने कॉलम में जाने का, अपने अपने घर में जाने का, दूसरे के घर में नहीं जाने का, नहीं तो दया कुछ तो गड़बड़ होगी, बराबर? आगे तो ये जो बैलेंस आएगा ये क्या रहेगा? टू बैलेंस कैरी डाउन। कितना आएगा अपर्णा का? 1 लाख रुपीज। वेरी गुड। पूर्णिमा का टोटल करो 2,40,000, उसके ही कॉलम में लिखो 2,40,000, 2,300 माइनस करो और यहां पे बेटा 2 लाख रुपीज। 2,300 माइनस करो, कितना आता है?
2,37,700, वेरी गुड। 2,37,700, इधर कितना आएगा? 1,97,700 बराबर 1,97,700, करेक्ट है बेटा। और ये जो टू बैलेंस कैरी डाउन आता है, इसको कहां पे लिखना है? बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में लिखना है। क्या लिखेगा बेटा? क्या लिखेगा? जल्दी बोल। कैपिटल अकाउंट। पहली कौन है? सुजाता। सुजाता का कितना आ चुका है? 1,97,700। इनर कॉलम में लिख रहा हूं मैं, इनर कॉलम में लिखो। दूसरी कौन है बेटा? पूर्णिमा। पूर्णिमा का देखो कितना है? 2,37,700। और न्यू पार्टनर कौन है बेटा? अपर्णा। अपर्णा का कैपिटल कितना है? इसका टोटल करके आउटर कॉलम में 0 0 7 + 7 14 4 1 7 + 7 + 14 + 1 15 1 10 + 3 13 बराबर है 1 2 2 4 5,35,400। इज इट करेक्ट? करेक्ट, टोटल करेक्ट है। मैं भी ह्यूमन बीइंग हूं, इंसान हूं, मेरी भी गलती हो सकती है। कॉपी पेस्ट मत करो, खुद कैलकुलेट करो। डन। बैलेंस शीट आपको टैली करना है। डन। अब हमें मेन आंसर की तरफ बढ़ना है। अगर आपने बोर्ड एग्जाम में इतना किया ना, आपको कितने मार्क्स मिलेंगे पता है? 0। क्योंकि मेन आंसर क्या है अपना? जर्नल एंट्री। अगर जर्नल एंट्री एक भी नहीं करोगे, ये कर क्या होगे, तो कितने मार्क्स मिलेंगे? बड़ा सा 0, बड़ा सा अंडा मिलेगा। ठीक है ना? यस, वेरी गुड। तो हमें मार्क चाहिए। अब 100% फोकस करो। 100%, कोई भी लिखेगा नहीं, कोई भी लिखेगा नहीं। डन। ओके। हमें जर्नल एंट्री के लिए बैलेंस शीट की जरूरत है? यस और नो? नो, जरूरत नहीं। अब दिमाग में रखो, थोड़ा सा फिट कर दो, कॉन्सेंट्रेट करो, 100% फोकस। जो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा, जो टू बैलेंस कैरी डाउन होगा, इसकी जर्नल एंट्री कभी भी नहीं होती। बात खत्म, बात खत्म। पॉइंट नंबर 1 क्लियर? क्लियर। आगे अब हमें जो जर्नल एंट्री करनी है, सीक्वेंस वाइज जाना है। सीक्वेंस वाइज मतलब क्या? हमने जो डिस्ट्रीब्यूट किया है रीवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो लिखा है, उसकी तरफ से सीक्वेंस में जाना है। अब ये जो बैलेंस शीट में है बेटा, ये जितना भी है, इसमें से कुछ हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट, नहीं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कुछ लिखा है। यस और नो? यस और नो? ऊपर में जाके जंप मारूंगा, नहीं तो आपको एक एक को नीचे फेंकूंगा। पागल। इसमें का एज इट इज रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखा है? नहीं, नहीं लिखा है। कहां पे लिखा है सर? बैलेंस शीट में लिखा है। और सर वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखा है, वो क्या है? अरे वो एडजस्टमेंट का सेकंड इफेक्ट है। हमने डेबिट साइड में ऑलरेडी लिखा है सर, वो क्या है? वो ये जो नीचे एडजस्टमेंट है ना बेटा, ये नीचे एडजस्टमेंट है ना, 1 2 3 4 5, ये इनका वो सेकंड इफेक्ट है। लेकिन ये हमने लिखा है क्या? नहीं। तो दिमाग में सेकंड पॉइंट फिट कर दो बेटा। बैलेंस शीट के एसेट्स एंड लायबिलिटी का हम जो भी रिवैल्यूएशन अकाउंट या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखते हैं, उसकी ही जर्नल एंट्री होगी। अदरवाइज इसकी भी जर्नल एंट्री नहीं होगी। नहीं समझा सर? नहीं समझा। देख बेटा, ये जो लिखा है ना तूने एसेट साइड में, ये जो लिखा है ना एसेट साइड में 60,000, इसकी जर्नल एंट्री नहीं होगी। ये जो लिखा है 70,000, इसकी जर्नल एंट्री नहीं होगी। ये लिखा है 26, इसकी जर्नल एंट्री नहीं होगी। ये लिखा है इसकी जर्नल एंट्री नहीं होगी। ये लिखा है इसकी जर्नल एंट्री नहीं होगी। समझ रहा है? ये लिखा है इसकी जर्नल एंट्री नहीं होगी। ये लिखा है इसकी जर्नल एंट्री नहीं होगी। मतलब कहने की बात यही है कि इसकी जर्नल एंट्री नहीं होगी बैलेंस शीट की। डन? यस और नो? आगे बढ़ सकते हैं। अब तो जर्नल एंट्री कैसे करना है? एडजस्टमेंट नंबर 1 की जर्नल एंट्री नंबर 1, एडजस्टमेंट नंबर 2 की जर्नल एंट्री नंबर 2, एडजस्ट 3 की जर्नल एंट्री नंबर 3। तो जर्नल एंट्री नंबर 1 बराबर, यस, लिखो मत, लिखो मत। एडजस्टमेंट नंबर 1 क्या है बेटा? गुडविल की है, बराबर। यस और नो? अब गुडविल मैंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के कौन से साइड में लिखा है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के कौन से साइड में लिखा है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कौन से साइड में लिखा है?
पार्टनर्स कैपिटल कौन साइड में लिखा है, उसको मैं जर्नल एंट्री में क्रेडिट करूंगा। कुछ क्लिक हो रहा है, कुछ ट्रिक क्लिक हो रही है। फिर से गुडविल मैंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के कौन से साइड में लिखा है, कौन साइड में लिखा है, तो जर्नल एंट्री में भी मैं उसको क्रेडिट लिखूंगा। टू मतलब क्रेडिट। पहले पार्टनर कौन है बेटा, सुजाता, सुजाता, और दूसरी कौन है बेटा, पूर्णिमा कैपिटल अकाउंट। इज इट क्लियर, बराबर। सर नहीं समझा, क्रेडिट क्या बेटा, जर्नल एंट्री में टू मतलब क्रेडिट होता है, बराबर। और ये पर्टिकुलर कॉलम में जो अकाउंट को क्रेडिट इफेक्ट दिया है उसकी अमाउंट लिखने के लिए क्रेडिट अमाउंट का कॉलम बनाए, मतलब इसकी अमाउंट तो इधर लिखेगा 1 लाख, बराबर है बेटा। ये 1 लाख ही दिया ना। इन दोनों को क्या दिया हमने, गुडविल, तो गुडविल को डेबिट कर दो, मतलब जर्नल एंट्री हो गई बेटा आपकी गुडविल अकाउंट डेबिट रुपीस कितना है बेटा, 2 लाख टू सुजाता कैपिटल अकाउंट, टू पूर्णिमा कैपिटल अकाउंट। तो नरेशन क्या लिखेगा, बोल, बीइंग, यस वेरी गुड, बीइंग गुडविल, थोड़ा ज्यादा लिखो, डिस्ट्रीब्यूटेड छोड़ के शॉर्टकट मत मारो। गुडविल डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन कौन से पार्टनर, ओल्ड पार्टनर्स। 1 मार्क मिला आपको, डन, यस और नो, समझ रहा है। अब एडजस्टमेंट नंबर सेकंड देखो, कहां पे लिखा हमने एडजस्टमेंट नंबर सेकंड को, जल्दी देखो कहां पे लिखा है, कहां पे लिखा है, किसके क्रेडिट साइड में, अपर्णा कैपिटल अकाउंट के, किसके, अपर्णा कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। मतलब जर्नल एंट्री में तू अपर्णा कैपिटल अकाउंट को क्या करेगा, बोल, क्या करेगा, क्रेडिट। मतलब तू क्या लिखेगा यहां पे, अपर्णा, अपर्णा कैपिटल अकाउंट, कितना रुपीस, बोल, कितना है, बराबर। अब अपर्णा कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में तूने क्या लिखा बेटा, कैश, तो इधर क्या करेगा 2, तो जर्नल एंट्री नंबर 2 कैश अकाउंट डेबिट रुपीस 1 लाख, बराबर। ये जो क्या लिखे आया, ये गुडविल लेके आया, जब लेके आया तो डिस्ट्रीब्यूट किया, तो ये 1 लाख रुपीस काय के है, काय के है, वेरी गुड। तो लिखेगा बेटा तू बीइंग अपर्णा, अपर्णा ब्रॉट कैपिटल, अकाउंट नहीं लिखते बेटा, नरेशन में अकाउंट कभी भी नहीं लिखना है, ठीक है ना। ब्रॉट कैपिटल बाय कैश इनटू बिजनेस, खत्म। हैंडराइटिंग छोड़ो, डेबिट क्रेडिट देखो, ट्रिक देखो, लॉजिक समझो, बराबर, समझ रहा है बेटा। एडजस्टमेंट नंबर 3 देख, कौन सी है बेटा, आरडीडी की एडजस्टमेंट 3 कौन सी है, आरडीडी कहां पे लिखा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में तूने, आरडीडी कहां पे लिखा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, मतलब जर्नल एंट्री में रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करेगा तू, डेबिट, बराबर। एडजस्टमेंट एंट्री नंबर 3 क्या लिखेगा तू, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखा है तूने, आरडीडी अकाउंट। अमाउंट कितना है, 2000। अब इसके नीचे नरेशन, बीइंग आरडीडी एट द रेट कितना रे बेटा, 10% ऑन डेटर्स, खत्म, डन। समझ रहा है, यस और नो, इजी है, बहुत इजी है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखो, लैंड एंड बिल्डिंग वैल्यूड, इंक्रीज है या डिक्रीज है बेटा, लैंड एंड बिल्डिंग कहां पे लिखा है तूने, कहां पे लिखा है, मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट को जर्नल एंट्री में क्या करेगा तू, टू मतलब क्रेडिट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो डेबिट किसको करेगा, प्लांट एंड नहीं रे, वो लैंड है, क्या है बेटा वो, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, एडजस्टमेंट नंबर, जर्नल एंट्री नंबर। इज इट क्लियर, कोई डाउट्स, कितना इजी है, बहुत इजी है ना, आगे बढ़ सकते हैं, कोई डाउट, कुछ भी डाउट नहीं, डन,
वेरी वेरी गुड। अमाउंट बताओ कितनी उसकी, रुपीज 20,000 डैश 20,000 डैश। क्या लिखेगा, बीइंग, बोल, बीइंग लैंड एंड बिल्डिंग। दिमाग ज्यादा लगाने का नहीं, जो एडजस्टमेंट में बोला है वही लिखने का। एडजस्टमेंट क्या बोला है, वैल्यूड एट 20,000, मतलब यहां पे क्या हो चुका है, एप्रिसिएशन। बीइंग लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिसिएटेड, अमाउंट नहीं लिखना है नरेशन में। ओके, बाहेर थांब भाई थोडा वेळ, शायनिंग नाही मारायची लेट येऊन, गेट आउट, तिथे थांब, तिथे तसंच थांब, हात वरती करून थांब। पुढे स्टॉक, ए स्टॉक बघा रे, रिव्हॅल्युएशन अकाउंट कुठे लिहिलं, डेबिट का क्रेडिट, कुठे लिहिला, मग रिव्हॅल्युएशन अकाउंट जनरल एंट्री मध्ये काय होणार, डेबिट। काय लिहिणार तुम्ही, बोला लवकर, रिव्हॅल्युएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। मग बीइंग स्टॉक काय झाला रे, डिक्रीज का इनक्रीज, बीइंग स्टॉक इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 20%, खत्म। अमाउंट रुपीज डैश 8,000। इज इट क्लियर, क्लियर, कोई डाउट, कोई शक, बराबर। ये आपने कॉलेज में जाना है, कॉलेज के जब ये टीचर पढ़ाएंगे उनके साथ कंपैरिजन करना है। खत्म हुआ, कॉलेज का बोल रहा हूं मैं। आगे प्लांट एंड मशीनरी, इंक्रीज या डिक्रीज, इंक्रीज या डिक्रीज, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी डिक्रीज। कहां पे लिखना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट कौन साइड लिखा है बेटा, रिवैल्यूएशन अकाउंट कौन साइड लिखा है, मतलब जर्नल एंट्री में रिवैल्यूएशन अकाउंट को कौन सा इफेक्ट देगा तू, बोल, डेबिट देगा टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। अमाउंट रुपीज 14,000। वेरी 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 गुड, वेरी गुड। तो क्या लिखेगा यहां पे, बीइंग प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 20%। सर ये तो आपने एडजस्टमेंट जैसे कोई से लिखिए, चलता है, थोड़ा अच्छा लिखना है, लिख बीइंग प्लांट एंड मशीनरी डेप्रिसिएटेड बाय 20%। समझ में आ रहा है, यस और नो, यस, डन। अब ये यहां तक पूरे एडजस्टमेंट खत्म, मतलब जर्नलिटी खत्म क्या, नहीं, जनरल खत्म नहीं, एक एक देखो बेटा। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड दिख, ये लिखा तूने, यस, ये लिखा, यस, इसकी जनरलिटी हो गई, यस, इसकी जनरलिटी हो गई, यस, इसकी जनरलिटी हो गई क्या, नहीं, बराबर, यस और नो। तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रिवैल्यूएशन अकाउंट के कौन साइड में लिखा है, क्रेडिट। तो जनरल एंट्री में रिवैल्यूएशन अकाउंट कौन सा इफेक्ट होगा, क्रेडिट, बराबर। तो डेबिट किसको करेगा बेटा, सुजाता कैपिटल अकाउंट, समझ रहा है, सुजाता कैपिटल अकाउंट, सुजाता कैपिटल अकाउंट डेबिट। दूसरी कौन है रे बेटा, पूर्णिमा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, बोल, वेरी वेरी गुड, रिवैल्यूएशन। यू आर अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, ब्रिलियंट क्लास के ब्रिलियंट स्टूडेंट। डन। अमाउंट बताओ, 2,000, 6,000, 4,000। नरेशन में क्या लिखेगा, बीइंग ये रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस है, लॉस। तो बीइंग रिवैल्यूएशन लॉस, क्या किया हमने पार्टनर्स में, ये रिवैल्यूएशन लॉस डिस्ट्रीब्यूट, बीइंग रिवैल्यूएशन लॉस डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स। हैंड राइटिंग छोड़ो, कॉन्सेप्ट पकड़ो, बराबर, यस। इतना लिखा तो आउट ऑफ मार्क्स, समझे बेटा। अब खुद रुको बेटा, खुद का कैलकुलेशन करो, रिवैल्यूएशन अकाउंट
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट सॉल्व करने के लिए हमें लगे 15 मिनट, डन। लेकिन जर्नल एंट्री करने के लिए हमें लगे 5 मिनट, समझ रहा है। और मार्क्स किसको है, जर्नल। मतलब तुझे लेजर आएगा, मतलब आंख बंद करके तो खुद से बोलेगा मुझे जर्नल आएगा, डन, यस और नो, यस। तो फटाफट जर्नल एंट्री लिखो, नंबर 1, और ऑनलाइन स्टूडेंट्स लेक्चर को पीछे जाके पॉज कर करके लिख के लो बेटा, ठीक है। लेक्चर को करूंगा एंड, या लिखना है आपको, लिखना है, आवाज आ रही है मेरी तरफ, लिखो लिखो। मतलब ऑफलाइन के बैच के स्टूडेंट की साथ साथ लिखना है, ठीक है। वो बोले हो गया आगे तो आपका भी होना चाहिए, जल्दी लिखो फटाफट। मुझे लगता है ऑनलाइन स्टूडेंट को बहुत टाइम पास हो गई है ना, या टाइम देना है उनको, ठीक है ठीक है। ऑफलाइन बच्चे बोल रहे टाइम दे दो तो ले लो, चलो। आपला जो कोर्स आहे ना अकाउंटचा, तो ऑनलाईनला किती मुलांनी घेतला माहिती आहे, 1000च्या पुढे गेले, त्याच्या पुढे, त्याच्या जवळ 1500 जवळ, हां हां, 1400च्या पुढे आणि 1500च्या मध्ये आहे, हां हां